फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आज एटीपी प्लांट का नेक्स्ट प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो है कि बीओडी क्या है, अगर पानी की बीओडी अधिक है तो क्या होगा, अगर पानी की बीओडी कम है तो क्या होगा। सबसे पहले बीओडी देखते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या इसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। तो क्या होता है, दोनों तो सेम ही है, लेकिन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बीओडी क्या होता है, पहले वो समझते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं या कुछ भी खाना खाते हैं तो उसका जो वेस्ट वगैरह निकलता है, या एनिमल वेस्ट हुआ, या जैसे यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल हैं उनके नाम लिखे हैं। जैसे बनाना का छिलका, केले का छिलका हो गया, या मछली आपने खाए उसकी हड्डियाँ फेंक दी, मीट खाया या मुर्गा खाया उसकी हड्डियाँ फेंक दी, बोन्स, एप्पल आधा खाया या थोड़ा बहुत खाया उसके बाद फेंक दिया, पत्ते, पेड़ के पत्ते हुए, उसके बाद ग्रीन वुड, हरी लकड़ी हुई, या एनिमल वेस्ट, एनिमल जो है जैसे काऊ डंग हुआ, गाय का गोबर वगैरह जो भी वेस्ट है, या एनिमल ही मर गया तो वो भी एक तरह से वेस्ट ही है। या जितने भी एक तरह से कह सकते हैं जितने भी ग्रीन वेस्ट है या फूड वेस्ट है या ह्यूमन वेस्ट, हम लोगों का जो वेस्ट है, हम लोगों के शरीर से जो वेस्ट निकलता है, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इनको हम डिग्रेड कह सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जैसे प्लास्टिक हुई, प्लास्टिक को आप 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक या ओवर टाइम जितने भी साल तक आप ज़मीन के अंदर रख दो वो गलेगा नहीं, वो वहीं का वैसे ही पड़ा रहेगा। जैसे हमारी मोबाइल है, ये मोबाइल अपनी है, तो मोबाइल का जो वेस्ट होगा ये जो है ज़मीन में जाएगा या पानी में जाएगा तो वो ऐसे ही रहेगा। ये इसके जो है केमिकल बॉन्डिंग ऐसी है कि ये जो है चेंज नहीं होगी, ये ओवर टाइम के बाद जो है डिकम्पोज नहीं होगा। लेकिन अगर आप केले के छिलके को फेंक दे रहे हो पानी में तो 2 दिन 3 दिन बाद वो सड़ के ख़त्म हो जाएगा। कोई जानवर मर जाएगा तो वो कुछ दिन बाद सड़ के गल के ख़त्म हो जाएगा, पानी में ही ख़त्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कि बीओडी होती क्या है। तो दोस्तों, ये जितने भी वेस्ट हैं, जितने हमने अभी आपको गिनाए, ये जब पानी में मौजूद रहते हैं तो ये क्या है, पानी को हार्मफुल बना देते हैं। तो जब पानी को ये हार्मफुल बना देंगे तो उसको, पानी को शुद्ध करने के लिए हम जो है एरोबिक बैक्टीरिया लेते हैं, यानी कि पानी में एरोबिक बैक्टीरिया पहले से ही पाए जाते हैं। अगर नहीं पाए जाते हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया उसमें बनाते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया कैसे बनाएंगे, बायोमास कैसे बनाएंगे, तो गाय के गोबर और जो है गुड़ होता है, जो गुड़ जो है केक शुगर जो होता है गुड़, वो, और उसमें कुछ यूरिया, डीएपी यूरिया वगैरह डाल दोगे तो हमारा बायोमास तैयार हो जाएगा। तो ये जितने भी वेस्ट हैं इनको डिकम्पोज करने का काम हमारा कौन करता है, एरोबिक बैक्टीरिया करता है। एरोबिक बैक्टीरिया होता है और एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया वो होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करे, वो उसे सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ये वेस्ट हैं जितने भी हमारे, ये अभी मैंने वेस्ट आपको गिनाए थे, ये हार्मफुल है। फिर जब ये पानी में होते हैं तो पानी में जैसे अगर ये डंप कर दोगे पानी में तो उसमें जो है पानी में हमारे जो है एरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस वेस्ट को, जो हार्मफुल वेस्ट को तोड़ देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं। और कंज्यूम करके ये किस में इस वेस्ट को तोड़ते हैं, CO2 में तोड़ देते हैं, H2O में तोड़ देते हैं, और कुछ न्यू बैक्टीरिया बनाने में यूज हो जाता है। और उसके बाद जो वेस्ट होता है वो हार्मलेस इंड प्रोडक्ट, यानी कि अब वो जो वेस्ट है वो हार्मफुल नहीं है, वो हार्मलेस है। हार्मफुल का अपोजिट हार्मलेस, समझ में आया आपको। ये सारे वेस्ट को पानी में डाल दो, उसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया उसमें डाल दो, फिर ऑक्सीजन के संपर्क में जितने भी पानी में, आप जानते हो कि पानी में ऑक्सीजन कितनी होती है, 9 से 10 ppm ऑक्सीजन होती है पानी में। डिजोल्व ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, डिजोल्व ऑक्सीजन अगर 20 डिग्री पे देखा जाए, 30 डिग्री पे अगर देखा जाए डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में, तो वो 9 से 10 ppm रहता है। तो उसी डिजोल्व ऑक्सीजन की सहायता से
ये सांस लेते हैं और सारे वेस्ट को कंज्यूम करके CO2 में, पानी में और न्यू बैक्टीरिया बनाने में, या और जो हार्मफुल वेस्ट है उसे हार्मलेस वेस्ट बनाने में यूज कर लेते हैं। तो अब ये धीरे धीरे क्या होता है कि कंज्यूम करते रहते हैं। पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है कितनी है, 9 से 10 ppm, कितने पे, 30 डिग्री पे। तो ये बैक्टीरिया क्या होता है कि कंज्यूम करते रहते हैं इन सारे वेस्ट को, हार्मफुल वेस्ट को हार्मलेस वेस्ट में बदलते रहते हैं। तो ये लगातार उसका यूज करते रहते हैं। और किसका दोस्तों, डिजॉल्व ऑक्सीजन का। तो पानी में से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाएगी। कोई चीज़ आपके पास है और आप डेली कंज्यूम करोगे तो एक टाइम तो आएगा ना कि वो कम हो जाए। तो वो ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखो दोस्तों, जैसे अपन है, इंसान है, इंसान को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए एटमॉस्फेयर का, 21% के आसपास ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे, तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक इसी तरह जो ये बायोमास है, जो इस वेस्ट को, हार्मफुल वेस्ट को हार्मलेस वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, इनको जीवित रहने के लिए कितना जो है 9 से 10 ppm जो है ऑक्सीजन इनको चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और काम नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो हमारा वेस्ट जो है हार्मफुल वेस्ट होगा, वो खतरनाक होगा, तो उससे पानी शुद्ध होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो जो है उस वहीं से हमारा जो हमारा जो टर्म निकला, वहीं से हमारा BOD का टर्म निकला, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का, वहीं से हमारा कंसेप्ट निकल के आया कि उस बायोमास को कितना ऑक्सीजन की डिमांड है। तो वहीं से हमारा क्या आया दोस्तों, BOD का कंसेप्ट आया। और ये कैसे BOD होती क्या है, अब वो देखते हैं। BOD is the amount of dissolved oxygen needed by aerobic biological microorganism in or waste water। कह रहा है कि BOD जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड, वह नीडेड अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो किसको चाहिए, एरोबिक बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए, जो कहाँ पे है, इन्हें वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर में है, सैंपल टू वेस्ट वाटर के सैंपल में मौजूद है, टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ गिवन वाटर सैंपल। जो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा ऑर्गेनिक मटेरियल को जो उस सैंपल में है, और वो एट ए सर्टेन टेम्परेचर पे वर्क करेगा, 20 डिग्री, ओवर अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि 5 दिन उसको टाइम चाहिए। तो इसमें कुछ भी नहीं, इसको समझने के लिए देखिए क्या हम समझते हैं। एक कोई हमारा बीकर है, बीकर में पानी है, और पानी में हमारा क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है, और इस पानी का टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 20 डिग्री है। तो इसको 5 दिन तक आप इस पानी को रख दो। इस पानी में क्या है, एक तो पानी में क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट जितने भी हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो हैं, प्लस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोमास है। तो वही कह रहा है कि BOD इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उसकी अमाउंट प्लस वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज क्या है दोस्तों, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल, और उसमें जो बायोमास है या उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, तो उसका जो काम है क्या करना, ब्रेक डाउन करना। तो उसको टोटली जो है ब्रेक डाउन करने के लिए जितने ऑक्सीजन की डिमांड होगी उसे कहेंगे BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आया कि इसमें जो इसमें जितने भी हमारे जो है एक तरह से जितने भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, तो उनको तोड़ने के लिए, उनको कंज्यूम करने के लिए उस बायोमास को जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उसे ही हम कहेंगे BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस बीकर में जितना भी हमारा जो वेस्ट है उसमें उस वेस्ट को तो टोटली जो है तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जो बायोमास को जितने
ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, जितने डिजोल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उसे कहेंगे BOD। और उस वो जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे वर्क करेगा 20 डिग्री, और एक ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे वर्क करेगा, यानी कि 5 दिन तक। समझ में आया आपको? BOD क्या है? BOD कुछ नहीं है, बस एक सैंपल लो, उसमें पहले से ही ऑर्गेनिक वेस्ट पहले से ही रहेगा और उसमें जो है बैक्टीरिया पहले से ही रहेगा, तो उस बैक्टीरिया को, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को टोटली 5 दिन तक जितना डिकम्पोज करने में या कंज्यूम करने में या ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक करने में जितना हमारा ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन की नीडेड होगी, उसे हम कहेंगे BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम चलते हैं, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है ppm, यानी कि पार्ट पर मिलियन। इफ BOD वैल्यू 1 या 2 ppm, यदि BOD की वैल्यू जो है 1 या 2 ppm है, तो उस पे हमारा जो है डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी? 9 से 10 ppm होगी। और लेकिन उस पानी का टेम्परेचर जो है कितना होना चाहिए दोस्तों? 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो इस पानी में क्या है, इम्प्योरिटी क्या है? एक तो इम्प्योरिटी भी कम है और वो पानी पीने लायक है, शुद्ध है। अब इसका उल्टा करते हैं, अगर BOD वैल्यू हाई, यानी कि BOD 300 ppm पहुंच गई, तो वहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू घट जाएगी, वो 1 या 2 ppm तक आ जाएगी, यानी कि 10 से सीधे 1 या 2 के आसपास आ जाए, 0 भी आ सकती है। तो उस कंडीशन में जो है पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि जो है पानी जो है पीने लायक नहीं है, या पानी जो है सर्वाइव करने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन है ही नहीं। तो आप कह सकते हो वो पानी क्या है? इम्प्योर है, उस पानी की इम्प्योरिटी बहुत खराब है। जैसे पानी में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे केकड़ा हुआ, सांप हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गई, तो ये किस पानी में सबसे ज़्यादा अच्छी लाइफ जिएंगे? जिसकी BOD कम है। अगर हाई BOD का पानी आ गया, जैसे 3000 BOD का पानी आ गया, तो वहाँ पे सारे के सारे, चाहे मछली हो, चाहे मेढक हो, चाहे केकड़ा हो, चाहे जोंक हो, चाहे स्नेल हो, या कुछ भी ऐसे जो भी जीव होंगे, वो सारे मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है डिजोल्व ऑक्सीजन घट गए, तो जब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो मर ही जाएंगे। तो इसलिए हमारी जो है BOD पानी की जितनी कम हो उतनी ही सही है। अगर BOD की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, यानी कि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन घटता जाएगा और वो पानी जो है हार्मफुल होगा। अगर इसी तरह जितनी भी BOD की वैल्यू कम होगी, तो डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ती जाएगी, और मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा और वो पानी प्योर होगा। तो ये हमारी आज की वीडियो है। अगर इसमें समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैंने तो ट्राई किया समझाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।